अच्छा जी प्लीज प्लीज आप मेरी बात जी प्लीज 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 आप बात महंगाई जो है ना ये होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और अगर की जा रही है तो फिर कोई ना कोई इससे मुस्तफीद हो रहा है। यानी आपके मुताबिक महंगाई कर रही है। ये इसलिए लिंगर ऑन कर रहे हैं क्योंकि जो कटन फैसले थे जिससे ये एकदम नीचे आनी थी वो नहीं लिए, क्योंकि उस पर किसी और की दुम पे पाँव आता है जिसने किस्त देनी है शरह सूद की, और ढकोसला दिया हुआ है कि जी बाजार में हम निर्खनामे डाल के पकड़ लेंगे, लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। उन नफ्सियात पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम बाजारी कहते हैं कि जी ये तोल पूरा नहीं करते, ये जी अब मिलावट करते हैं, ये जी कंजूस है बड़ा, ये फलाना। तो जब हम देखते हैं कि वो पकड़े जा रहे हैं तो हम समझते हैं कि बड़ा काम हो रहा है जी ये निर्खनामों के, लेकिन एक्चुअली उन निर्खनामों के ऊपर अमल दरामद गिरफ्तारियां करके तो आप कीमतों को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो फिर आने वाले गाहकों से पूरा करते हैं जो उनका खर्चा आप करवा रहे हैं। और ये एक मिनट जी, तो उसमें ये है कि वो फिर क्यों जरूरत है लोगों को बेवकूफ बनाने की, क्योंकि जब IMF या वर्ल्ड बैंक के साथ जब हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बातचीत करती है महंगाई के बारे में, जो कि अक्सर होती है, वो तो कभी नहीं कहते कि हम ये निर्खनामे या डिप्टी कमिश्नर के छापे बढ़ा देंगे या ये महकमा बना देंगे। वो कहते हैं कि हम शरह सूद को शरह महंगाई से ऊपर रखेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है महंगाई ये पीछे से खुद करते हैं और फिर बेचारे रेडी वाले को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर मुझे एक चीज समझा दें, अब आवाम परेशान है महंगाई से, जैसे कि मैंने भी अपने इंट्रो में कहा कि ये मसला नंबर 1 है पाकिस्तान का। अब ये जो किसान है वो गंदम की कीमत गिरने की वजह से आपको पता है दर बदर है, परेशान है, एहतजाज कर रहे हैं, करने पे मजबूर है। ये मसला फिर कैसे हल होगा, इसका हल किसके पास है? मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये देख के टीवी के ऊपर कि बहुत सारे एंकर पर्सन जो हैं मुख्तलिफ चैनलों पे वो कहते हैं कि जी छोड़ दें, कमीशन बनेगा, देखी जाएगी, और हुकूमत भी खामोश है। कोई कमेटी, कोई कमीशन की इंक्वायरी कि भाई क्यों 3 मिलियन टन आपने इंपोर्ट कर ली, क्या वजह बनी? अब खुशी की बात यह है कि वो खोज मैंने की तो खोज निकल आई बात। तो ये जुलाई 23 को 2023 में जो ECC थी जिसमें चेयर इसाक डार साहब थे, और ये भी मौसूफ जिनका आप नाम बार बार ले रही हैं वो भी यकीनन उसके मेंबर होंगे क्योंकि अक्सर होते हैं, ये उन्होंने फैसला किया था। किनका नाम मैंने बार बार लिया? ये जो आप एहसन इकबाल साहब का नाम ले रही थी, तो ये उस कमेटी ने फैसला किया है। अच्छा। और उन्होंने हुक्म दिया बैंकों को कि इनकी LCs खोलें, जबकि तमाम LCs बंद थी। ठीक है। और इस वजह से जो ये हुकूमत का जो ये इकदाम था इससे गलत आ गया वीट का, और वो तकरीबन अगर फर्ज करें जो इनके एस्टिमेट्स थे तो भी होता तो फिर भी इनको 2 मिलियन टन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। और अगर ये 3 मिलियन टन इंपोर्ट किया तो वो जो 1 मिलियन टन है वो वही है जो हमारे बेचारे किसानों से खरीदना। आप बेचारे किसान कहाँ जाएं, क्या हल नजर आता है? किसान को जो एहतजाज कर रहे हैं उनको करना चाहिए, ये इसको किसी ना किसी को जवाब देना चाहिए इस बात का। क्यों डार साहब और ये उस ECC में जो भी बैठे हुए थे उनके नाम आपके सामने हैं, वो क्यों उन्होंने ये फैसला किया था, क्यों नहीं उसके ऊपर लिमिट लगाई, और क्यों ड्यूटी फ्री किया, ये बताएं ना, जवाब दें। अच्छा जवाब वो दें या ना दें, लेकिन प्रमोशन होगी, उनके डेप्यूटी वज़ीर आज़म बन गए हैं। ठीक है, फिर अगर ऐसे फैसलों पे प्रमोशनें होती हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी, मैं क्या कह सकता हूँ। कैसे देखते हैं आप वैसे बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म उनकी जो तयन आती है? हनीफ अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में कोई 1 महीना पहले यहीं बैठ के खबर देके गए कि सिर्फ एक वजारत नहीं होगी उनके पास, 2-3 भी हो सकती हैं, मैं खबर दे रहा हूँ। दूसरी बात है कि सर एक तासुर ये जा रहा है कि इसाक डार साहब चूँकि नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ से वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, अखबारों में इश्तिहारात हमने देखे थे इलेक्शन से 1-2 दिन पहले कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, फिर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनते हैं। इट मीन्स के इसाक डार साहब जो डेप्यूटी वज़ीर आज़म बने हैं, क्या ये तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब इरेलेवेंट नहीं हैं? ये तासुर सही है? आपने जो बात की है वो ज़रूर मुझे नहीं पता उन्होंने किस वक्त कहा है ये, लेकिन आप 2-3 की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ इनको 14 दे दें। पहले भी पता नहीं 45 कमेटियों के हेड थे। मुझे ये काइंडली बता दें कि पाकिस्तान का टैक्स नेट कैसे भरना है, मुझे ये काइंडली बता दें कि लोगों के बिजली बिल कैसे कम होने हैं, मुझे ये काइंडली बता दें कि अगर श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे 2 मुल्क कामयाबी से अपनी महंगाई यकलख्त नीचे ले आए हैं तो हम क्यों अभी तक 27% पे अड़े हुए हैं, कौन इससे मुस्तफीद हो रहा है? इस चीज़ का जवाब दे दें। अगर इसके लिए उनको 15 भी मिनिस्ट्रियाँ देनी है ज़रूर दे दें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सुन लें एक मिनट, इनके पास हल नहीं है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। किसके पास हल है? मैं बता रहा हूँ आपको, इसका हल इंसेंटिव्स बेस्ड अप्रोच है। अब अगर ये नहीं पढ़े हुए, इनको नहीं इसके बारे में मालूमात, तो मैं क्या करूँ? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।